अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब करीम से कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल, आज का ये बेहतरीन और नायाब अमल जो कि 100 साल पुराना तलस्म है, ये तलस्म इतना ताकतवर और बेहतरीन तलस्म है रिश्ते के बारे में, निकाह के बारे में, रुखसती के बारे में और जल्द शादी होने के बारे में। अगर आप पर निकाह की बंदिश लगी हो, अगर आप पर रिश्ते की बंदिश लगी हो, रुखसती की बंदिश लगी हो, जल्द शादी न होने की बंदिश लगी हो, नाज़रीन किराम, शादी की बंदिश, निकाह की बंदिश और रिश्ते की बंदिश के कई वजूहात होते हैं। नज़र बद से भी रिश्ते की बंदिश की रुकावट लग जाती है। हासिदीन की बार बार बातों की वजह से भी रिश्ते की बंदिश लग जाती है। जादू की वजह से भी बंदिश लग जाती है। आशिक जिन्नात की वजह से भी रिश्ते की बंदिश लग जाती है। और सबसे बड़ी वजह, सबसे अहम वजह ये होती है कि बार बार रिश्तेदारों का रिश्ता करने के बावजूद अगर रिश्ता न हो तो वो रिश्तेदार फिर बंदिश लगा देते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार जल्द हासिदीन बन जाते हैं, जल्द दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप रिश्ते की इनकार कर दो तो वो अगले ही दिन बंदिश लगाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो रिश्ते की बंदिश का नोट किया गया है वो ये होते हैं कि अक्सर लोग रिश्ते करने के लिए जिस घर जाते हैं, रिश्ता पक्का करने के लिए वो अपने साथ कोई तावीज़ ले जाते हैं, कोई तलस्म ले जाते हैं या कोई वजीफ़ा पढ़ने जाते हैं। उसके बाद रिश्ता हो या ना हो, लड़की या लड़के के रिश्ते पर ऐसी बंदिश लग जाती है कि वो न टूटने वाली और न ख़त्म होने वाली बंदिश बन जाती है। कोशिश कीजिएगा कि अपने रिश्ते की बंदिश जल्द से जल्द ख़त्म कीजिएगा, शादी की बंदिश जल्द से जल्द ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि ये बंदिशें इतनी मज़बूत और ताकतवर हो जाती है कि इंसान को पता नहीं चलता, उम्र तो गुज़र जाती है लेकिन ये बंदिश टूटने का फिर नाम नहीं लेती। नाज़रीन किराम, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता जल्दी हो जाए, आपका रिश्ता मनपसंद जगह में हो जाए, आपके निकाह रुखसती जल्दी हो जाए, तो ये तलस्म आपके लिए बिल्कुल भी ऐन है और आप अभी इस तलस्म को लिखिएगा और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप लोग इस तलस्म को लिख नहीं सकते तो इस तलस्म की फ़ोटो कापी, फ़ोटो प्रिंट भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, लिखने में ज़्यादा आसान है, लेकिन काम और पावर के एतबार से ये इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त काम करता है कि इसका कोई जवाब नहीं। लिखने का मैं तरीका बताऊं कि नीली स्याही और अरके गुलाब से ज़ोहरा के साथ में सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद नक्श लिखने हैं। हर नक्श के नीचे आप लोगों ने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम ज़रूर लिखना है। 3 अदद नक्श जब आप लोग लिखोगे, तीनों नकूश को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श आपने गले में डाल देना है, बाजू पे बांध देना है, जो आपके लिए आसान हो। दूसरा नक्श आपने साफ बहते पानी में बहा देना है और तीसरा नक्श आपने अपने घर में लटका देना है। जो ही आप इन तीनों नकूश को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, 3 दिन के अंदर अंदर रिश्ते आना भी शुरू हो जाएंगे और बात भी इंशाल्लाह पक्की हो जाएगी। ये तलस्मात बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त काम करते हैं और ग्लोबल अमलिया चैनल के जितने भी तलस्मात हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो जल्दी और फ़ौरन काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सब ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये अमल आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की जो परेशानी होगी
जो भी मसले और मसाइल होगा वो भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का बेहतरीन तरीके से रहनुमाई भी किया जाएगा और मदद भी किया जाएगा। रात के वजीफ़े में शामिल होने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ख़ुसूसन वो आमिलीन, वो हज़रात जो अमलियात करते हो, वो बहन भाई भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ नूरानी वजीफ़ा लिखें। अगर आप लोग आमिल नहीं हो तो आप लोग दरूद शरीफ के हल्के में शामिल हो सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ, तकालीफ़ और बीमारियाँ दूर फरमा दे। ख़ुसूसन वो बहन भाई जो घरों में पड़े हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर है, अल्लाह ताला उनका भी बेहतरीन तरीके से इलाज, मदद फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।